नमस्कार दोस्तों, सावीज रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो केक, जो कि आप बहुत ही आसानी से 4 इंग्रेडिएंट से आप घर पे मैंगो केक बना सकते हो। तो चलो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी मैंगो लिया है। अब हम उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे ताकि उसका फाइन पेस्ट बन सके। तो चलो, इस तरह से हमने मैंगो पेस्ट बना लिया है, जिसको मैंगो पल्प भी बोल सकते हो आप। और हमने कढ़ाई रखी है गरम होने के लिए। अब हम डालेंगे मैंगो पल्प कढ़ाई में। पांच बड़े स्पून चीनी, हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको पकने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जब तक वो शाइन ना आ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। केक बनाने के लिए मैदा, अंडा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट, बड़ा वाला पैकेट जिसमें 30 बिस्किट होते हैं। तो अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, इसको बारीक पीस लेंगे। इस तरह से हमने बिस्किट को फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे बैटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें मैदा, अंडा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मैंगो केक बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, जो हमने इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था बारीक। ये चीनी का पाउडर है। हमने डाला है आधा कप। आप अगर मेरीगोल्ड बिस्किट यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप पार्ले जी ले रहे हो, तो आप उसके हिसाब से चीनी डाल सकते हो, क्योंकि कुछ बिस्किट्स में ऑलरेडी चीनी रहता है। तो उसके हिसाब से आप चीनी ले सकते हो। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 3 चम्मच मैंगो ग्लेज, जो हमने तैयार कर रखा था। और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे।
हमें इसका घोल गाढ़ा बनाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डाल के इसका बैटर रेडी करेंगे। तो इस तरह से इस पे रिबल्स आएंगे तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। जैसा हमें चाहिए था वैसा तैयार हो गया है। और देखिए इस पे कितना प्यारा कलर आया है, मैंगो फ्लेवर। अब हम पैन पे बटर लगा के इसको चिकना कर लेंगे। और इस तरह से हम उस पे बटर पेपर डाल देंगे। और इसके ऊपर भी हम बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी आप डायरेक्टली इसमें बैटर डाल सकते हो। आप बटर लगा के उस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क सकते हो ताकि आपका फिर बेस चिपके ना इस पैन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, तो बेकिंग सोडा की जगह हम डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट, जिससे कि हमारा केक फ्लफी और स्पंजी बन सके। और थोड़ा सा दूध डालेंगे फ्रूट सॉल्ट पे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। देखिए किस तरह से एक्टिवेट हो गया है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हम बैटर को डालेंगे पैन में। तो 35 मिनट्स हो गए हैं। चलो देखते हैं कि हमारा केक तैयार हुआ है या नहीं। तो हम टूथपिक डालकर देखते हैं। देखिए इसमें केक नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हम चाकू को साइड से घुमा लेंगे ताकि जो भी चिपका हुआ हो वो निकल जाए। देखिए कितना फ्लफी और स्पंजी बना है हमारा मैंगो केक। अब हम इसको पैन से निकाल लेते हैं। तरह से हम मैंगो ग्लेस उस पे लगाएंगे, इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे।
आप ब्रेड नाइफ यूज कर सकते हो मैंगो ग्लेज स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज सबके पास बेकिंग का टूल्स नहीं होता है। हमने मैंगो ग्लेज लगा लिया है केक पे। अब हम चॉकलेट्स ग्रेट करेंगे उसके ऊपर ताकि अच्छे से गार्निश हो सके हमारा मैंगो केक।